हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ये मैंने जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उसके पीछे क्या कारण थे, उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। मेरे पास में दोनों पेपर है, जीएस 1 और सीसेट का। दोनों पेपर में हम देखेंगे कि मैंने कहाँ पे गलती करी, जो कि मतलब आप वो गलती नहीं करो। और अगर आप भी अटैम्प्ट दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये मतलब जो मैंने गलती करी है, किस वजह से मैं मतलब फेल हुआ हूँ, मैं बताता हूँ। पहले तो आपको ये सीसेट का पेपर है और इसमें ये थोड़ा लेंथी पेपर था और ये मेरा ही पेपर है, मैंने अटेंड किया था। तो आप देख सकते हैं सीसेट में मैंने 37 सवाल अटेंड किए थे और 37 में से मेरे 27 सवाल सही है। 37 में से 27 सवाल सही है, तो एक्यूरेसी तो ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्यूरेसी में। और बाकी रही बात कि मैं थोड़े से मतलब अगर दो सवाल और सही करता तो सीसेट मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। 2 सवाल और करता सही तो मेरे सीसेट में सिलेक्शन हो जाता। 2 सवालों की वजह से मेरा सीसेट भी नहीं निकल पाया है। इसलिए अब की बार मैं क्या करूँगा, ये मैंने गलती करी है और मुझे स्पीड बढ़ानी थी। मैंने मैथ्स पे काम नहीं किया था, गणित पे मुझे फोकस करना था। मतलब गणित पे मैंने काम भी नहीं किया था, बहुत कम मतलब प्रैक्टिस की थी। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो गणित पे फोकस करना मेनली, क्योंकि इस बार गणित के बहुत सारे सवाल आए थे। तो ये तो हो गया हमारा सीसेट, और इस वजह से मतलब मैं अब से मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए गणित पे, मैथ्स पे अभी से फोकस करने वाला हूँ। हर दिन 1 घंटा तो मैथ्स के लिए दूंगा ही दूंगा, पक्का, ठीक है। तो ये अगली साल मेरा सीसेट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने 37 सवाल अटेंड किए थे और 27 सवाल सही है। लगभग 40 सवाल अटेंड करता तो मेरा सही सिलेक्शन हो जाता सीसेट में। ओनली सीसेट की बात है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं जीएस की। जीएस में मैंने कुछ मिस्टेक्स की है, उन मिस्टेक्स की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। वो मिस्टेक ये थी कि पहली मिस्टेक तो ये है, जो पता नहीं क्या हो गया था एग्ज़ाम हॉल में। जैसे कि ये वाला सवाल मुझे आ रहा था, ठीक है, फिर भी मैं गलत करके आया। मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ये ऑप्शन ए वाला, ठीक है, ए वाला इसमें, और इसके ये सफल तख्ता पलट वाला ऑप्शन सही था, तो मैंने ये गलत कर दिया। अब मुझे ये पता था, लगभग ये हमेशा मतलब मैंने 2-3 जगह नोट्स भी बनाए थे कि ये चाड, गिनी, माली, सूडान और अफ्रीका में ये सफल तख्ता पलट हुआ था। तो जो सेना के द्वारा, वहाँ की सेना के द्वारा किया गया था। मैंने ये दुर्लभ मृदा तत्वों से ये मतलब करंट में था, इस वजह से वो मेरा माइंड भी काम नहीं कर पाया। इस वजह से मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था ए, और ए की वजह से ये ऑप्शन डी था सही इसका, और ये सवाल मैं गलत कर गया, ठीक है। जीएस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में और बात करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स आप मत करना, क्योंकि एकदम प्रॉपर माइंडसेट के हिसाब से ही एग्ज़ाम देना। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मतलब 100% हमारा माइंड तो काम करता नहीं। 1-2 सवाल तो ऐसे हो ही जाते हैं कि घर पे आके मतलब बाद में ही पता चलता है कि अच्छा ये तो गलत कर लिया, ठीक है। दूसरा सवाल था, मैं सवाल बताता हूँ, ये ही मेरा पेपर है, और दूसरा सवाल था ये वाला। ये वाला सवाल तो मतलब लगभग सभी ने सही किया होगा। मुझे पता था कि ये यूक्रेन वाला मैंने इतना फोकस नहीं किया था। ये गलती मैंने यहाँ पे ये की थी, मैंने तो 4 कर दिया था, लेकिन इसमें केवल 2 ही थे जो ये होते शायद। ये है लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि मतलब यूपीएससी जो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो करंट में ज़्यादा ही रहती है, उसके बारे में अब सवाल नहीं पूछती है। लेकिन इस बार तो यूक्रेन की सीमा वाला ये सवाल पूछ लिया, तो ये मैंने गलती कर दी थी। बाकी ये कोई टफ सवाल नहीं था, ईजी सवाल था। तो एक ये गलती होगी, 2 गलती ये हो गई, और 3 गलतियाँ यहाँ पे हुई है, जो मेरे ऊपर मतलब सबसे भारी पड़ने वाली गलतियाँ ये थी तीनों। ये तीनों सवाल जियोग्राफी के, और तीनों सवाल मेरे सबसे मतलब फेवरेट सवाल थे, और जियोग्राफी मेरा एकदम मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये तीनों सवाल मैंने गलत किए हैं। अब इन तीनों में से ये सवाल तो इजी था, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है सवाल, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये वाला सवाल आया है, और ये 1 और 2 दोनों सही है। मैंने इसको मतलब ये गलत कर दिया था, केवल 1 ही किया था, बाकी ये भी सही था। डायरेक्ट एनसीईआरटी से मतलब सवाल आया था। तो एक तो ये बड़ी गलती हुई, दूसरी बड़ी गलती ये वाली हुई है। इसमें भी ये गलत था। इसमें मतलब भरपूर तत्व नहीं होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की मृदा में। ये यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी होती है, ठीक है। तो ये भी मैंने गलत कर दिया। अब दूसरी ये नेक्स्ट ये सवाल है, ये सवाल भी मैंने मतलब गलत कर दिया। अब 3
और 2 वो सवाल 5 सवाल। इन वजह से मैं जीएस में भी रह गया, बाकी मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब देखता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करूँगा फिर से और बढ़िया करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट ईयर। अभी तो 1 साल पड़ा है। मेनली मैं सीसेट पे फोकस करूँगा, मैथ्स पे और इन सारी चीज़ों पे। अगर ये जो सवाल आ रहे थे हार्ड वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल वाले अगर मैं कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सीसेट में 2 सवाल से रह गया और यहाँ पे ये 4-5 सवाल मैंने गलत कर दी, बहुत गलत कर दिए, मतलब ये नहीं करने थे।